अल्लाह तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू करीम है। दोस्तों सलामुन अलैकुम। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं मगर मर्जी खुदा से हम कोई दूसरा ही काम कर बैठते हैं। मूसा कलीम भी कोयतूर पे आग लेने ही गए थे मगर उन्हें वहां मिला खुदा का नूर। जब मूसा कलीम कोयतूर पर पहुंचे तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मूसा, मैं इस दुनिया और कायनात का रब हूं। जिस रोशनी के पास मूसा आग समझकर बढ़ रहे थे, दरअसल वो आग थी ही नहीं, वो तो खुदा का नूर था। फिर एक निदा आई, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरा असा है, मेरी लाठी है, इसे मैं जमीन पर टेकता हूं, अपनी भेड़ बकरियां चराता हूं, इससे मेरे कई काम हो जाते हैं, इसे जमीन पर डाल दो। निदा के हुक्म से मूसा कलीम ने अपना असा जमीन पर डाल दिया और देखते ही देखते वो असा एक सांप में तब्दील हो गया। मूसा कलीम डर गए और पीछे हटने लगे। तभी एक वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, इससे डरो नहीं। दूसरे ही लम्हे जब मूसा कलीम ने अपने गिरबान से हाथ निकाला तो उनकी हथेली नूर और रोशनी से दमक रही थी। यह मर्जी आफताब था। या इलाही, ये क्या मंजर है। फिर एक निदा आई, ऐ मूसा, अब तुम फिरौन के पास जाओ और उसकी सरकशी को निस्ते नाबूद कर दो। उस निदा के बाद मूसा कलीम ने बीबी सफूरा को और अपनी बकरियों को मदाइन के लिए रवाना कर दिया और खुद सिर्फ अपना असा लिए मिस्र की राह ले ली। मिस्र जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, मिस्र जहाँ उनकी माँ, बाप, बहन और भाई हारून रहते थे, मिस्र जहाँ उन्होंने फिरौन के जुल्म के खिलाफ एक शख्स को घूसे में हलाक कर दिया था। अब अल्लाह की मर्जी से वो फिर मिस्र की राह लौट रहे थे। मिस्र पहुंचते ही पहले वो अपने घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला और अपने बेटे मूसा को अपने आंखों के सामने देखते ही उसकी आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ और भाई को तसल्ली दी और उन्हें कहा कि अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाकर फिरौन की सरकशी को निस्त व नाबूद करने के लिए भेजा है। और फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक अल्लाह पर ईमान लाने और दावाए बातिल को तर्क करने की सलाह देने के लिए फिरौन के महल में जाने का इरादा किया, जिस पर ऊनी लिबास, सर पर ऊनी टोपी, पैरों में खाल के जूते और हाथ में असा लिए वो जैसे ही फिरौन के आलीशान महल के सदर दरवाजे पर पहुंचे, वहां खड़े दरबान ने उनसे कहा, क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और फिरौन से मिलना चाहता हूं। मूसा कलीम की बात फिरौन तक पहुंची। सुनते ही फिरौन ने मूसा कलीम को तलब किया। वो जानना चाहता था कि वो शख्स कौन है जो फिरौन से रूबरू होकर अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है। मगर एक चरवाहे को अपने सामने खड़ा देखकर पहले तो वो जोर से हंसा और हंसी अंदाज में उसने कहा, क्या चाहते हो और यहां क्यों आए हो? मूसा कलीम ने कहा, मैं तुम्हें खुदा की तरफ बुलाने आया हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, फिरौन के दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। फिरौन ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मिस्र के लोग मुझे ही अपना खुदा मानते हैं? हाँ,
और उसी से रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर यहाँ भेजा है। इसलिए इसलिए तुम अपनी खुदाई का दावा करना छोड़ दो और बनी इसराइल पे जुल्म करना भी। ये सुनकर फिरौन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुपचाप मूसा कलीम की बातें सुनता रहा। तभी उसे ख्याल आया कि ये वही शख्स है जिसे उसकी बीवी आसिया ने बचपन में अपने महल में पनाह दी थी। ये वही शख्स है जो बचपन से लेकर जवानी तक फिरौन के महल में ही पला बड़ा है। फिरौन ने मूसा कलीम से पूछा, मूसा, अगर तुम सचमुच अपने खुदा के पैगंबर हो तो इसका क्या सबूत है? सबूत में मूसा कलीम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी, जो थोड़ी ही देर में एक अजदाह में तब्दील हो गई। ये मंजर देखकर महल के सभी लोगों के साथ फिरौन भी परेशान हो गया। दिल ही दिल में उसे मूसा कलीम के पैगंबरी का यकीन आ गया। उस वक्त हमान उधर मौजूद था, जो फिरौन के वजीर होने के साथ साथ फिरौन का दोस्त भी था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये तो सिर्फ एक शोबदा है और तुम चाहते हो कि इस जादू के खेल को देखकर हम तुम्हारी पैगंबरी पर यकीन कर ले। क्या तुम नहीं जानते फिरौन की ममलिकत में से कई हजार जादूगर मौजूद है? और फिर फिरौन की तरफ से मुकाबले का एक दिन तय किया गया। मुल्क में नकीबे भेजे गए, जगह जगह से जादूगर जमा हुए। कहते हैं उनकी तादाद 70,000 तक थी। उन 70,000 जादूगरों में से 7,000 और उन 7,000 में से 700 और उसके बाद 70 जादूगर ऐसे मुंतखब किए गए जो अपने फन में अपना ही मिसाल नहीं रखते थे। और फिर एक वसी और अरिज मैदान में सब जमा हुए, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे। चारों तरफ इंसानी सरों का समंदर था जो ठाठे मार रहा था। मैदान के एक जानिब में मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून थे, तो दूसरे जानिब पे वो 70,000 जादूगर जो अपने ढेर सारे असबाब के साथ मौजूद थे। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने असा के अलावा कुछ भी नहीं था। लोग बेचैनी से जादू का इंतजार कर रहे थे। मुकाबला शुरू होने से पहले फिरौन ने अपने जादूगरों से मुखातिब होकर कहा कि अब वक्त आ चुका है कि तुम सब मिलकर एक ऐसा तिलिस्म तैयार करो जो मूसा पे गालिब आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो तुम सब पर फिरौन की नेमतों के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो सारे जादूगर फिरौन को ही अपना खुदा मानते थे और अपने जादू पर यकीन तकब्बुर की हदों तक था। इसलिए उन्होंने फिरौन से कहा, आप बेफिक्र रहे, हम मूसा को अपने जाल में फांस लेंगे। और फिर मुकाबले के लिए वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए। मुकाबले से पहले उनकी गर्दन एक घमंड से ऐठी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे तिलिस्म का असर मुझ पर ना हो सका तो जादूगर के सरदार पहले तो दिल ही दिल में हंसा और फिर बोला कि हम सब तेरे दीन पर ईमान ले आएंगे। उसके बाद एक जादूगर आते गए और अपने हुनर दिखाते गए। उन्होंने अपने आलात ज़मीन पे डाले और वो सांप बनकर रेंगने लगे, और कई तो अपने आलात हवा में उछालकर सांप बनकर हवा में लहराते रहे। यह खौफनाक मंजर मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। तभी ही निदाए परवरदिगार आई, ए मूसा, डर मत और अपने दाहिने हाथ से अपना असा ज़मीन पर डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही किया और वो असा एक अजदाह में तब्दील हो गई, और वो अजदाह जादूगरों के सारे जादू को चट कर गया। ये देखकर जादूगरों को पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो हकीकत है, और वो सारे सजदे में गिर गए। मगर क्या इस मौजिज़े के बाद फिरौन ने ईमान लाया? ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू अल्लाह। तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू